बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी राज्य में एक पराक्रमी राजा रहता था, राजा आदित्य सेन। वह निडर, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा से बेहद प्रेम करने वाला शासक था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी रानी मृणालिनी। वह सिर्फ रूपवती ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और हृदय से दयालु थी। राजा और रानी एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि पूरे राज्य में मिसाल बन गया। एक दिन पड़ोसी राज्य सिंधुगर के राजा विक्रमदेव ने रानी मृणालिनी की सुंदरता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा सुनी। उसने आदित्य सेन को संदेश भेजा, या तो अपनी रानी को मुझे सौंप दो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा आदित्य सेन का खून खौल उठा। प्रेम का अपमान सहना उसकी शान के खिलाफ था। उसने बिना देरी किए उत्तर भेजा, रानी मृणालिनी मेरे जीवन की आत्मा है। उनके लिए मैं प्राण तक दे सकता हूं। युद्ध स्वीकार है। सिंधुगर की सेना ने जंगल की सीमा पर आक्रमण किया। राजा आदित्य सेन ने कम सैनिकों के साथ वीरता से मोर्चा लिया। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। पेड़ों की ओट से उसने गुरिल्ला युद्ध किया और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिनों बाद विक्रमदेव ने पूरी ताकत से राजा के महल पर हमला बोला। रानी मृणालिनी ने स्वयं महिलाओं और बुजुर्गों को सुरक्षित सुरंगों के रास्ते भेजा। राजा आदित्य सेन ने महल की दीवारों पर खड़े होकर एक एक तीर चलाया, हर शत्रु को प्रेम की ताकत से चुनौती दी। रात भर चले युद्ध के बाद दुश्मन थक गया। एक रात जब सभी सो रहे थे, सिंधुगर के सैनिक चुपके से रानी मृणालिनी को अपहरण कर ले गए। राजा आदित्य सेन को जैसे ही खबर मिली, वह अकेले ही घोड़े पर निकला। बिना सेना, बिना भय, उसने गुप्त मार्गों से सिंधुगर पहुंचकर अकेले ही रानी को छुड़ाया। उसने विक्रमदेव से सीधा सामना किया और कहा, प्रेम पर अधिकार नहीं होता, सम्मान होता है। राजा विक्रमदेव उसकी वीरता और प्रेम देखकर झुक गया। उसने आत्मसमर्पण कर दिया और कहा, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है आदित्य सेन। अंततः राजा आदित्य सेन और रानी मृणालिनी हाथ में हाथ डाले अपने राज्य लौटे। उस दिन से हिमगिरी में हर साल प्रेम विजय उत्सव मनाया जाने लगा।